हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ कपिल देव और आपके लिए इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वह टॉपिक क्लास हमारे 11th और क्लास 12th का है, जो कि क्लास 12th के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं उस टॉपिक का नाम बता देता हूँ। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अर्थात क्या लिखा है दोस्तों, देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। अर्थात दोस्तों, दो या दो से अधिक हम सिंपल सेंटेंस से के कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों, आपके पास आरपी अग्रवाल की क्लास 12th की जो टिपिकल है उसकी एक्सरसाइज नंबर 29, एक्सरसाइज नंबर 29 में जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है वो सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने की है। तो उसी एक्सरसाइज को हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं और सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कठिनाई होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम ज़रूर वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आइए आपको बताते चलें कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाए तो जाते हैं, और कैसे बनाए जाते हैं ये आपने पढ़ा ही होगा। अगर दोस्तों आपने सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना नहीं सीखे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपके लिए सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये बनाना हम आपको सिखाएंगे। दोस्तों, फिलहाल में हम इस वीडियो में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये हमारी आरपी अग्रवाल की क्लास 12th की जो टिपिकल है उसकी एक्सरसाइज नंबर 29 है, जिसमें हमें सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको ये जो है रिकॉल करा दूं कि यह जो सिंपल सेंटेंस है हमारे, एक सिंपल सेंटेंस में दो क्लॉज या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं और उन्हें जोड़कर हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। तो दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है तो दो या दो से अधिक क्लॉज के बीच में हमें क्या लगाना होता है, कंजक्शन का यूज करना होता है। तो दोस्तों, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें उन क्लॉज के बीच में एक कंजक्शन लगाते हैं। उस कंजक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों? उस कंजक्शन का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या नाम है दोस्तों? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, तभी आप जो है कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो आइए मैं एक बार यहाँ पे जो हमारे इम्पोर्टेंट कंजक्शन है एक बार मैं उनको लिख देता हूँ, ताकि आपको अगर ना पता हो तो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए मैं एक बार लिख देता हूँ। दोस्तों, एक ट्रिक के साथ लिखूंगा मैं। ट्रिक के साथ ये लिखूंगा दोस्तों, आपने एक ट्रिक याद करनी है। वो ट्रिक का नाम है फैन वॉइस। क्या नाम है दोस्तों? फैन वॉइस। ये लग गया दोस्तों फैन वॉइस। दोस्तों, ये हमारी एक ट्रिक है कंजक्शन की। कौन से कंजक्शन की? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। कैसे? एफ फॉर दोस्तों क्या होता है? एफ फॉर होता है हमारा फॉर होता है। क्या होता है? फॉर होता है। ए फॉर क्या होता है दोस्तों? ए फॉर होता है हमारा एंड होता है। और एन फॉर दोस्तों क्या होता है? एन फॉर होता है हमारा नन होता है। क्या होता है? नन होता है। और बी फॉर दोस्तों क्या होता है? बी फॉर होता है हमारा बट। दोस्तों, इन्हीं कंजक्शन से हम जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ओ फॉर दोस्तों क्या होता है? ओ फॉर होता है हमारा और होता है, और होता है। और वाई फॉर दोस्तों क्या होता है? एट होता है। क्या होता है? एट होता है। और एस फॉर दोस्तों हमारा होता है, एस फॉर होता है सो। तो इस ट्रिक को आप जो है याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या है दोस्तों? फैन वॉइस। ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक फैन हो गया और यहाँ से यहाँ तक बॉयज हो गया। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ये जो सारी कंजक्शन है दोस्तों, कौन से कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो और भी होते हैं, बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, जैसे कि नॉट ओनली, बट आल्सो, ये भी हमारा एक कंजक्शन होता है। नेदर नॉर भी कंजक्शन होता है हमारा। आइदर और भी हमारा कंजक्शन होता है। तो इस तरह से हमारी ये जो कंजक्शन है, ये भी हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इन कंजक्शन का जो है यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस आइए बनाते हैं। और आप देखिए इस एक्सरसाइज को हम कैसे हल करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, इसे हम कैसे बनाते हैं। पहले सेंटेंस में दोस्तों लिखा है राम वाज पनिश्ड, राम वाज फाइन। राम वाज पनिश्ड, राम वाज फाइन, यानी राम को सजा दी गई, राम को सजा दी गई, राम वाज फाइन, राम पर जुर्माना लगाया गया। तो इस सेंटेंस को दोस्तों, इस सेंटेंस में एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही जो है जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो दोस्तों आइए इनको जोड़ते हैं। हम कैसे जोड़ेंगे? राम was not only punished but also fined। ये दोस्तों हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ये कंजक्शन यूज किया है नॉट ओनली बट आल्सो। क्या दोस्तों, हमने नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया है। तो दोस्तों राम मीन्स राम बाज मीन्स था, नॉट ओनली का मतलब केवल नहीं, पनिश्ड मीन्स होता है सजा दी गई। राम को केवल सजा नहीं दी गई, बट आल्सो का मतलब है लेकिन भी, फाइंड मीन्स जुर्माना भी लगाया गया। राम को केवल सजा ही नहीं दी गई, जुर्माना भी लगाया गया। तो ये देख सकते हैं आप, हमने नॉट ओनली बट आल्सो जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसका यूज करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। आइए दोस्तों दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, और इस सेंटेंस के जो दोनों क्लॉज हैं उनको जोड़कर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है इसमें? ही गेव मी हिज पेन। तो कैसे जोड़ेंगे हम इसे? गेव ही गेव मी नॉट ओनली पेन बट ऑल्सो मनी। देखिए दोस्तों इसमें भी हमने कौन सा कंजक्शन यूज किया है? नॉट ओनली बट आल्सो। दोस्तों इस तरह से हमने इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए इस पहले जो हमारा सेंटेंस है इसमें भी राम राम के लिए दो कार्य किए गए हैं, और दूसरा सेंटेंस है उसमें प्रोनाउन ही अर्थात सब्जेक्ट ही के लिए भी दो कार्य किए गए हैं। इसमें राम को सजा भी दी गई है और फाइन भी डाला गया है। और दूसरे सेंटेंस में ही ने जो है मुझे पेन भी दिया है, और ही ने ही अर्थात जो प्रोनाउन है हमारा ही, उसने ही मनी दिया है। तो एक व्यक्ति द्वारा जब दो कार्य किए जाते हैं या एक व्यक्ति के लिए दो कार्य किए जाते हैं, तो वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन का प्रयोग होता है। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखें। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है आई बीट हिम, ही डिड नॉट वीप। क्या लिखा है? आई मिस मैंने, बीट मिस होता है मारा या पीटा, हिम मिस उसे, मैंने उसे पीटा, ही डिड नॉट बीप, वह नहीं रोया। तो बीप का मतलब होता है दोस्तों रोना। मैंने उसे पीटा, वह नहीं रोया। तो इन दोनों क्लॉज को जोड़कर आप देख सकते हैं ये दोनों ही कैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, अर्थात अनाश्रित वाक्य हैं। तो दोस्तों आइए इनको देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। आई बीट हिम, मैंने उसे पीटा, इसमें हम कंजक्शन का यूज करेंगे वट, यानी लेकिन। ही डिड नॉट वीप। इस तरह दोस्तों हमने देखिए कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। आई बीट हिम, मैंने उसे पीटा, वट मीन्स लेकिन, ही डिड नॉट वीप, वह नहीं रोया। तो इसमें बट का यूज कर दिया, देख सकते हैं वट हमारा यहाँ पे है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर दिया है हमने। तो इस तरह से हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट
सेंटेंस को और उसके क्लॉज को जोड़ते हैं। क्या लिखा है चौथे में? आई वेंट टू आगरा, आई सा द ताज देयर। आई मीन्स मैं वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई सा द ताज देयर, और मैंने वहाँ ताज देखा, अर्थात ताज देखा। इन दोनों क्लॉज को एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ेंगे। कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आइए देखते हैं कौन सा कंजक्शन लगेगा इसमें। आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा। और दूसरा जो हम लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों, क्या जो लिखेंगे? आई सा द ताज देयर। इनके बीच हम कौन सा कंजक्शन लगाएं दोस्तों? इनके बीच हम कंजक्शन लगाएंगे एंड। कौन सा? एंड। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया और मैंने वहाँ ताज देखा। तो एंड देखिए हमारा इसमें लिखा है, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करके हमने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस के जो पहला क्लॉज है इसमें लिखा है प्रदीप वाज नॉटी, प्रदीप वाज नॉटी, ही वाज पनिश्ड। प्रदीप वाज नॉटी, प्रदीप शरारती था। ही वाज पनिश्ड, उसे सजा दी गई या उसे दंडित किया गया। तो आइए इसे जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? प्रदीप वाज नॉटी, प्रदीप वाज नॉटी, और दूसरा क्लॉज भी लिख देते हैं। क्या लिखा है? ही वाज पनिश्ड। दोस्तों ये दोनों क्लॉज के हमें बीच में कंजक्शन लगाना है। कौन सा लगाना है? प्रदीप नॉटी था, सो मीन्स इसलिए। क्या दोस्तों? सो मीन्स इसलिए, इसलिए ही वाज पनिश्ड, इसलिए उसे सजा दी गई। तो यहाँ पे सो का यूज कर दिया, तो आप देख सकते हैं हमारा फैन वाज में सो भी है। तो सो का हमने यूज करके जो है इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदल दिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इसमें लिखा है आई मेट राम, आई मेट राम, मैं राम से मिला। ही टोल्ड मी द होल सीक्रेट, ही मीन्स उसने, टोल्ड मी से बता दिया, मी मीन्स मुझे, होल सीक्रेट यानी पूरा रहस्य। मैं राम से मिला और उसने मुझे पूरा रहस्य बता दिया। तो और उसने मुझे पूरा रहस्य बता दिया, तो हमें वैसे ही जब इसका हम हिंदी मीन निकालेंगे तो हिंदी मीन निकालने के साथ ही दोस्तों अपने आप कंजक्शन जुड़ जाता है। जैसे कि मैंने भी बोला, मैं राम से मिला और, तो खुद ही आ गया, और उसने मुझे पूरा रहस्य बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ एंड का यूज करके जो है दोनों क्लॉज को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? आई मेट राम, आई मेट राम एंड, एंड ही टोल्ड मी द होल सीक्रेट। इस तरह दोस्तों हमने एंड का यूज करके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड का यूज करके इस सेंटेंस को भी कंपाउंड में चेंज कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इन कंजक्शन का यूज करके हमने किस तरह कंपाउंड सेंटेंस बनाए हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज के हमारे और भी जो सेंटेंस है वो कंपाउंड बनाने के लिए रह गए हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में, इसी वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड में आइए उन सेंटेंस को भी हल कर लेते हैं। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, अभी इस एक्सरसाइज के सेंटेंस बाकी बचे हुए हैं, उन सेंटेंस का जो है उन सेंटेंस को कंपाउंड में अभी बदलेंगे। और दोस्तों यहाँ से अभी जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। आइए हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपनी दूसरी स्लाइड में बाकी के नेक्स्ट एक्सरसाइज के सेंटेंसेस, और इनको बदलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस में। तो दोस्तों यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है ये एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं इस दूसरी स्लाइड के सेंटेंसेस को भी। दोस्तों ये हमारा जो 7वां सेंटेंस है, इसमें यही क्लॉज है पहला। दूसरा क्लॉज ये है, पहले क्लॉज में लिखा है वर्क हार्ड और दूसरे क्लॉज में लिखा है यू विल फेल। वर्क हार्ड यानी कि परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो यह और यह दोनों क्लॉज को जोड़ना है, एक कंजक्शन लगाना है। कौन सा लगाएंगे पहले आइए देख लेते हैं। मार्कर को मैं चेंज कर लेता हूं दोस्तों, दूसरा मार्कर ले लेता हूं।
देखिए पहला सेंटेंस है वर्क हार्ड, हम इसे लिखते हैं वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। और दूसरे क्लॉज को लिख लेते हैं हम यू विल फेल, यू विल फेल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब हम दूसरा क्लॉज लिखते हैं तो हमें उसका जो पहला लेटर होता है उसे कैपिटल में नहीं करना है, स्मॉल लेटर में बनाना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है एक ही कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है दोनों को मिलाकर। यहाँ पे तो अलग अलग क्लॉज हैं तो इसलिए यह कैपिटल वाई है, और यहाँ पे हमारा कंपाउंड सेंटेंस दोनों को मिलाकर बन रहा है तो हमारा स्मॉल हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप। तो इसमें कौन सा कंजक्शन लगाना चाहिए? इसमें लगाएंगे हम वर्क हार्ड, यानी परिश्रम करो, अदरवाइज। क्या लगाएंगे दोस्तों? अदरवाइज, अदरवाइज यू विल फेल। परिश्रम करो या मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अदरवाइज भी हमारा दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो आइए इसको भी लिख देता हूँ। दोस्तों कंजक्शन तो हमारे और भी हैं, बहुत सारे कंजक्शन हैं, तो अदरवाइज यहाँ पे हमने लगा दिया जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारे दोनों क्लॉज हैं इन दोनों क्लॉज को जोड़कर हमें एक कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड बनाना है। लेकिन दोस्तों ये हमारा जो दूसरा क्लॉज है हम इसको यहाँ पहले लिख लेते हैं, और जो पहला क्लॉज है इसको बाद में लिख लेते हैं, फिर एक कंजक्शन से जोड़ लेते हैं। दोस्तों आप पहले क्लॉज को पहले रख लें या फिर दूसरे क्लॉज को पहले रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई सा भी क्लॉज रख कर जो है कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे लिख लेता हूँ। कैसे लिखूंगा? आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। और दूसरा लिख लेते हैं आई कैन नॉट, आई कैन नॉट हेल्प यू। दूसरा क्लॉज लिख लिया। तो इनको दोस्तों जोड़ने के लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? हम यहाँ पे करते हैं सो। मतलब अब क्या हो गया? आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो कंजक्शन सो लग गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए नवा सेंटेंस देखते हैं और इसे भी बदलते हैं कंपाउंड में। क्या लिखा है? आई गेव द पेन टू मोहन, मैंने मोहन को पेन दिया। ही सेंट इट टू यू बाई पोस्ट, उसने तुम्हें इसे पोस्ट के द्वारा भेज दिया। आइए इसको भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? आई गेव द पेन टू मोहन, आई गेव द पेन टू मोहन। दूसरा लिख लेते हैं ही सेंट इट टू यू बाई पोस्ट। दोनों क्लॉज को दोस्तों कौन सा कंजक्शन से जोड़ेंगे? हम इनको जोड़ेंगे हम एंड से। कैसे? एंड से। मैंने मोहन को एक पेन दिया और उसने तुम्हें इसे पोस्ट के द्वारा भेज दिया। तो एंड से जुड़ गया, जो कि हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो है दोनों क्लॉज को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इसमें लिखा है बी डू नॉट वोरो, बी डू नॉट लैंड। बी मीन्स हम, डो नॉट मीन्स नहीं, वोरो मीन्स होता है उधार लेना, हम उधार नहीं लेते हैं। और सेकंड क्लॉज में लिखा है बी डू नॉट लेंड, और हम, लेंड का मतलब दोस्तों होता है उधार देना। दूसरे में लिखा है हम उधार नहीं देते हैं, हम उधार नहीं लेते हैं और हम उधार नहीं लेते हैं। तो इसे कैसे बदलेंगे? कौन सा कंजक्शन लगाएंगे? बी नेदर वोरो, वी नेदर वोरो नॉर लेंड। दोस्तों ये हमारा लग गया क्या क्या चीज? नेदर और नॉर। हम नेदर मीन्स ना तो वोरो मीन्स उधार लेते हैं, नॉर मीन्स नहीं, लैंड मीन्स उधार देते हैं। ना तो हम उधार लेते हैं और ना ही हम उधार देते हैं, तो इसमें नेदर नॉर का यूज हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। पहले क्लॉज में लिखा है ही वॉज रॉन्ग, वह गलत था। दूसरे में लिखा है यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। वह गलत था, तुम गलत हो। इसे देखिए कैसे बदलेंगे हम? इसे बदलेंगे either
ही वॉज रॉन्ग, और यू आर रॉन्ग। मतलब आइदर का मतलब होता है या तो ही वॉज रॉन्ग, या तो वह गलत था, और मिस या तुम गलत हो, या तो वह गलत था या तुम गलत हो। तो इसमें हमने आइदर और का यूज कर दिया। आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया है आइदर और। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। इसमें लिखा है आई एग्री विद यू, यू डू नॉट टेल अ लाई। क्या लिखा है? आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। यू डू नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। मैं तुमसे सहमत हूँ, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो दोस्तों इसे कंपाउंड में बदलने के लिए हम इस क्लॉज को हम पहले लिख लेते हैं। आइए कैसे लिखेंगे? यू डू नॉट टेल अ लाई, यू डू नॉट टेल अ लाई। फिर दूसरा क्लॉज को हम जब जोड़ेंगे कंजक्शन के द्वारा, तो वो कंजक्शन कौन सा होगा दोस्तों? कंजक्शन होगा सो। कौन सा होगा दोस्तों? सो आई एग्री विद यू। मतलब तुम झूठ नहीं बोलते हो, इसलिए मैं तुमसे सहमत हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ये हमारे जितने भी कंपाउंड सेंटेंस हैं, जितने भी कंपाउंड सेंटेंस को एक कंजक्शन के द्वारा अर्थात तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा हमने जोड़ा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इन कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाए हैं। तो दोस्तों इसके हमारे जो है 4 सेंटेंस बाकी और रह गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो बाकी इस एक्सरसाइज के 4 सेंटेंस रह गए हैं उनको आप स्वयं ही सॉल्व करें। अगर आपको उन सेंटेंस को सॉल्व करने में कोई समस्या आती है, कोई डिफ़िकल्टीज आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उन चारों सेंटेंस या 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होती है, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तब तक के लिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।